भक्तों के मन को लुभाने वाला था। ऐसे देवताओं के भी देवता भगवान विष्णु को देखते ही श्री नारद जी बोले कि हे आँख कान आदि इंद्रियों की पहुंच से बाहर तथा घटघट की जाने वाली महाप्रभु, हम आपको बारम्बार नमस्कार कर रहे हैं, क्योंकि आपका आदि मध्य अथवा अंत कुछ भी नहीं है तथा आप में माया के गुण भी नहीं है और सबके दुख दूर करने वाले हैं। नारद जी की ऐसी सुनकर भगवान विष्णु प्रसन्न होकर बोले कि हे नारद जी, आपका आना कैसे हुआ है, आप क्या चाहते हैं, तो आप हृदय में डाला कर हमें बताइए। तब तो महाभाग्यमान श्री नारद जी बोले कि हे नाथ, मृत्यु लोक में सभी महादुखी हो रहे हैं, वहाँ नाना प्रकार की योनि में जन्म ले लेकर के अपार दुखों को भोग रहे हैं। सो यदि आप हम पर कृपा करते हैं तो कोई ऐसा छोटा उपाय बताइए जिसका उनका दुख दूर हो सके, जिससे उनका दुख और अज्ञान दोनों नष्ट हो जाए। मैं उसी उपाय को बता रहा हूँ, तुम चित्त आकर सुनो। भगवान विष्णु प्रसन्न होते हुए बोले कि हे भक्त, एक व्रत महान फलों का देने वाला है जो स्वर्ग तथा मृत्यु लोक में अत्यंत दुर्लभ है, किंतु तुम्हारे प्रेम से मैं तुम्हें सुना रहा हूँ, तुम संसार के भले के लिए अपने चित्त में धारण कर लो। वह व्रत श्रेष्ठ भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत है। यदि वह सुंदर विधि पूर्वक पूरा हो जावे तो मनुष्य के तभी से दुख नष्ट होकर उसे सब सुखी प्राप्त हो जाएंगे। अंत में सुंदर मोक्ष को प्राप्त होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तब श्री नारद जी बोले कि हे प्रभु, इस व्रत का जो भी फल हो वह भी समझाकर कहिए और यह भी बताइए इसकी विधि क्या है तथा अब तक इसे किस किसने किया है और इसे किया कब जावे। तब तो भगवान विष्णु प्रसन्न होते हुए बोले कि यह व्रत महासुख और संतान भी देता है तथा सदैव वैरी पर विजय भी कराता है। इसके लिए कोई विशेष समय नहीं चाहिए, जब इच्छा हो तभी कर डालें, किंतु श्रद्धा और भक्ति के साथ अवश्य होना चाहिए। भगवान सत्यनारायण देव का पूजन सायंकाल में अधिक अच्छा होता है। इसे ब्राह्मणता भाई बहनों को बुलाकर धर्म की ओर झाड़ते हुए करना चाहिए और सवा शेर सुंदर मंगत की मिठाई का प्रसाद भक्त पूर्वक ब्रह्मा में और केले की फली तथा घी दूध आदि इकट्ठा करके गेहूं की आटी पनीरी बनवाकर और सबको अर्पण करें। यदि कुछ भी ना हो सके तो चावल के आटे की पनीरी प्रसाद अपनी शक्ति के अनुसार बनाकर और प्रेम पूर्वक भगवान के अर्पण को सबको बांटें तथा स्वयं भी पावें और सभी भाइयों को श्रद्धा का भक्ति पूर्वक बैठाकर भगवान की कथा को सुनना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर प्रणाम कर भाई बहनों सहित उन्हें भोजन भी करावें। इसी प्रकार भक्ति पूर्वक प्रसाद पाकर और मन लाकर कीर्तन इत्यादि भी करें। इसके बाद सब लोग भगवान का ध्यान रखते हुए अपने अपने घर को जाएं। श्री सूत जी बोले कि इस प्रकार से भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन करने से मनोकामनाएं अवश्य पूरी होंगी। विशेषकर कलयुग में तो इससे छोटा उपाय कोई नहीं है। वो सत्यनारायण स्वामी की सत्यनारायण स्वामी की जय। श्री सूत जी महाराज फिर बोले कि हे सौनकादशी गुरु, अब इस व्रत को सबसे पहले इस पृथ्वी पर किसने किया है वह भी आप लोग चित्त लाकर सुनिए। परम रमणी काशीपुरी जो सब तीर्थों में अति श्रेष्ठ है, वहाँ सतानंद नाम के एक अति निर्धन ब्राह्मण व्याख्या करते हैं। वह ब्राह्मण भूख से दुखी होकर पृथ्वी पर चारों नित्य घुमा करते थे। एक दिन भगवान विष्णु